नमस्ते बच्चों, क्लास 8 का जो है वो हमारा 7th यूनिट कंप्लीट हो गया। आज से स्टार्ट करेंगे आपका 8 नंबर का यूनिट जो है पोल्यूशन। बहुत इजी है पर कुछ कुछ टर्म ऐसी है जो आपको समझ नहीं होगी। देखिए पोल्यूशन क्या है, मेन इसको हम तीन इसमें कैटेगराइज करते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल का पोल्यूशन। ठीक है, अब पोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, जो कुछ भी देखिए एयर को जो चीज खराब कर रही है उसको एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। जैसे हम ऑटोमोबाइल्स यानी जो गाड़ी वगैरह यूज करते हैं, सारी चीजें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे क्या हो रहा है, उससे जो है वो हजार्डस गैसेस निकल रहे हैं, उसकी वजह से एयर का पोल्यूशन हो रहा है। वाटर का पोल्यूशन यानी बहुत सारे लोग जो है हम पूजा पाठ हो जाने के बाद जो है वो कचरा जो है वो पानी में डाल देते हैं, किसी लेक में डाल देते हैं, उसकी वजह से उसका पोल्यूशन होता है, यानी वो पानी जो है वो खराब हो जाता है। बहुत सारे इंडस्ट्री में जो केमिकल्स निकलते हैं वो डायरेक्ट पानी में बहा देते हैं, उसकी वजह से पानी खराब होता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो पानी तो खराब होता ही है पर उस पानी के अंदर जो जीव है, जो बायोटिक फैक्टर्स है यानी प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो भी मर जाते हैं। तो उनको भी लिए भी वो जो है वो बायोटिक फैक्टर है, उनके लिए भी वो खराब होता है। देखिए दो फैक्टर होते हैं कि अबायोटिक और एक बायोटिक। अबायोटिक यानी नॉन लिविंग और बायोटिक यानी लिविंग। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अबायोटिक में आता है रॉक है, सॉइल है, ये सारे एयर है, ये अबायोटिक फैक्टर है। और बायोटिक यानी जितने भी लिविंग होते हैं। उसी प्रकार से सॉइल का भी पोल्यूशन होता है। हम बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, उसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डे बाय डे जो है वो कम होती जाती है। तो ये सारी चीजें क्या है, एयर, वाटर और सॉइल का पोल्यूशन, इसके ऊपर ये डिपेंड है पूरा का पूरा चैप्टर। अब कुछ जो पोल्यूशन होता है वो मैनमेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। नेचुरल पोल्यूशन की बात करें तो वोल्केनिक इरप्शन होता है, जो वोल्केनोज वगैरह निकलते हैं उसकी वजह से बहुत सारे हजार्डस गैसेस निकलते हैं, उसकी वजह से जो है वो एयर का पोल्यूशन होता है। वो अगर पानी में मिक्स हो गया तो वाटर का पोल्यूशन करेगा, सॉइल वहाँ की खराब हो जाती है। उसी के साथ फॉरेस्ट फायर, अपने आप जो है वो फॉरेस्ट को कभी कभी आग लग जाती है, उसकी वजह से जो है वो हजार्डस गैसेस वहाँ से निकलते हैं। तो ये कुछ बताने की कोशिश की कि नेचुरल पोल्यूशन हो। आर्टिफिशियल पोल्यूशन की बात करें, पोल्यूटेंट की बात करें, आर्टिफिशियल यानी मैनमेड, तो हम जो ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ी वगैरह यूज करते हैं, एसी हो गया, इससे भी जो है वो ओजोन डिप्लीशन होता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इसको हम बोलते हैं मैनमेड पोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो कल से एयर पोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए आपके इसमें क्या दिया है, मेनी प्रॉब्लम हैव बीन अराइज ऑन द अर्थ। अर्थ पे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस इन नेचर। हम नेचर में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, नेचर को खराब कर रहे हैं, हमारा हस्तक्षेप कर रहे हैं। और उसके जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, माइनिंग का मीनिंग क्या होता है, जो खुदाई होती है यानी जो पेट्रोल वगैरह निकाला जाता है उसके लिए माइनिंग की जाती है। बहुत सारी अगर कुछ भी चीज़ निकालनी है ज़मीन के अंदर से तो हम क्या करते हैं, माइनिंग की जाती है। ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, व्हीकल का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। और इस इनडिस्क्रिमिनेटेड यूज ऑफ पेस्टिसाइड, बहुत ज़्यादा कुछ सोचते नहीं, बहुत ज़्यादा जो है वो केमिकल एंड फर्टिलाइजर का यूज करते हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है और जो है वो खराब हो रही है। रीजंस क्या है, अगर रीजंस पूछा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, माइनिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन सारी चीज़ों की वजह से और जो है वो नेचुरल उसका जो हैबिटेट है वो क्या हो रहा है, ह्यूमन की इंटरफेरेंस से खराब हो रहा है। पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या लिखी है, यहाँ पे पोल्यूशन की डेफिनेशन लिखी है, कॉन्टामिनेशन ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट। कॉन्टामिनेशन का मीनिंग क्या होता है, देखिए जैसे पानी मान के चलो, मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, पानी है उसमें आपने कुछ गंदगी डाल दी तो वो क्या हो गया, कॉन्टामिनेटेड वाटर हो गया, खराब हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार ये हमारा एनवायरमेंट है, पूरा का पूरा एक नेचुरल एनवायरमेंट है और उसके अंदर हमने जो है वो अलग अलग प्रकार से गैसेस डाल दी, खराब चीजें डाल दी, तो वो भी क्या हो गया, कॉन्टेमिनेटेड हो गया, खराब हो गया। तो कॉन्टेमिनेशन ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट दैट विल हार्मफुल टू इकोसिस्टम, यानी उसकी वजह से क्या हो गया, जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का मीनिंग क्या होता है, जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर टोटल जो मिलके होता है उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, एक एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गया, यानी पानी के अंदर जो भी रह रहे हैं वो एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, उस पर इफेक्ट आता है ना, इज कॉल्ड पोल्यूशन। यानी जो कॉन्टेमिनेटेड ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट, कॉन्टेमिनेशन कर रहे हैं यानी खराब कर रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को, दैट विल बी हार्मफुल, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इकोसिस्टम है उसको हार्म हो रहा है। इकोसिस्टम यानी अलग अलग प्रकार की इकोसिस्टम होती है, आपने पढ़ा होगा, जैसे लेक इकोसिस्टम यानी एक लेक है, लेक के अंदर सारे जीव मौजूद है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो अच्छी तरीके से वहां पे जिंदगी गुजार रहे हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो जमीन के ऊपर जितना भी इकोसिस्टम आता है तो वो डिस्टर्ब होता है ड्यू टू दिस कॉन्टेमिनेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, और उसको बोला जाता है पोल्यूशन। ये होगी पोल्यूशन। देखिए पोल्यूशन की डिफिनेशन कॉमन है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, आपको इसको लिख डालना है, कोई दिक्कत की बात होती नहीं। अब पोल्यूटेंट्स का मीनिंग क्या होता है, देखिए पोल्यूटेंट्स यानी क्या है, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, ऐसे फैक्टर जैसे CO2 है, जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर है यानी जो निकलता है, उसी के साथ जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ये सारे के सारे क्या, डस्ट है,
ये स्मोक है, ये सारे के सारे क्या है, पोल्यूटेंट्स है, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। वो फैक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है पोल्यूटेंट्स। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग नेचुरल फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, यानी ऐसे फैक्टर जो इकोसिस्टम के नेचुरल फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे एक CO2 निकल रहा है किसी इंडस्ट्री से मान के चलो कि एसिड निकल रहा है, हमारे जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें से कार्बन डाइमोनॉक्साइड निकलता है, ठीक है, स्मोक निकलता है, ये स्मोक है। तो ये सारी चीजें को क्या बोला जाता है, इन सारी चीजों को बोला जाता है पोल्यूटेंट्स, यानी ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं नेचुरल फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम के नेचुरल फंक्शन को जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, पोल्यूटेंट। इसकी डेफिनेशन जो है वो याद कर लेना। एंड कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑन अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर, यानी ऐसे फैक्टर जो नेचुरल इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। बायोटिक का मीनिंग लिविंग और नॉन अबायोटिक का मीनिंग नॉन लिविंग। देखिए, पोल्यूशन हो रहा है यानी सॉइल का पोल्यूशन हो रहा है, तो सॉइल भी खराब हो रही है। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज यानी अबायोटिक फैक्टर है सॉइल, तो सॉइल भी खराब हो रही है और सॉइल खराब होने की वजह से उससे जो यील्ड निकलेगा, जो चीज निकलेगी वो भी हार्मफुल रहेंगी, जो एनिमल्स खाएंगे उनके लिए भी खराब है। तो बायोटिक फैक्टर पे भी इंपैक्ट गिर रहा है, अबायोटिक फैक्टर पे भी इंपैक्ट गिर रहा है। जैसे पोल्यूशन होता है तो हवा खराब होती है, हवा एयर पोल्यूशन होता है तो एयर क्या है, एक अबायोटिक फैक्टर है, वो तो डिस्टर्ब हो ही रहा है और हमारे को भी सांस लेने में दिक्कत आती है, अलग अलग प्रकार के डिसीज होते हैं, तो बायोटिक फैक्टर भी डिस्टर्ब होता है, आर कॉल्ड पोल्यूटेंट, तो उसको बोला जाता है पोल्यूटेंट। यानी ऐसी चीज जिसकी वजह से नेचुरल एनवायरनमेंट इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रही है और उसकी वजह से बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है पोल्यूटेंट। समझ में आ गया। देखिए, पोल्यूटेंट्स में भी नेचुरल और मैन मेड, जैसे मैंने बोला कि ये नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। जैसे हमारी वजह से अगर हुआ तो मैन मेड, और नेचर ने, जैसे फॉरेस्ट फायर है, वोल्केनिक इरप्शन है, तो उसको बोला जाता है नेचुरल। नेचुरल पोल्यूटेंट्स आर डिस्ट्रॉय इन ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम बाय नेचर्स रूल, पर नेचुरल जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे वोल्केनिक इरप्शन हो गया, वो कुछ दिन के बाद शांत हो जाएगा, फॉरेस्ट फायर कुछ समय के बाद शांत हो जाएगी, पर हमारी वजह से जो पोल्यूटेंट्स क्रिएट हो रहे हैं वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। गाड़ियां बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, ये सारी चीजें जो है वो बढ़ रही है। इफ नेचुरल मटेरियल आर पोल्यूटेंट्स, व्हाई डू यू नॉट perceive their adverse effect during the use when such material are referred as a pollutant? ठीक है, इसके बारे में सोचना, ये ऐसे ही है। तो ये सारा चीज दिया है गाइस पोल्यूटेंट के बारे में। तो पोल्यूशन क्या है ये आपको समझ में आ गया। तो पोल्यूटेंट किसको बोला जाता है, पोल्यूशन किसको बोला जाता है, ये सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसको हमने समझने की कोशिश की। नेक्स्ट पार्ट में हम एयर पोल्यूशन क्या है उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। एक पार्ट में ही पूरा एयर पोल्यूशन तो खत्म नहीं होगा, पर हम कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बड़ा है थोड़ा, तो ठीक है, जितना देर लगेगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए हर टॉपिक, बस यही मेरी जो है वो कोशिश रहती है। आज का वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।